तो हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर मृत्युंजय साधक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा खास है और ऐसे में आप फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में जो उत्साह देखा जा रहा है इसकी छटा पूरे देश में ही नहीं दुनिया में देखी जा रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? भगवान राम की नगरी अयोध्या, और लगता है श्रावणी कि ये त्रेता वाली ही दिवाली आ गई है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो निश्चित ही भगवान की जब कृपा हुई है तो इतने संत समाज वहाँ उपस्थित हुए हैं, और खुद सीएम योगी जिस तरह से 2017 के बाद दीपों का रिकॉर्ड अपना ही तोड़ते जा रहे हैं और लगातार 21 लाख दिए का रिकॉर्ड अब आज देखिए बन रहा है, और माना जा रहा है कि 24 लाख तक ये रिकॉर्ड जाएगा। तो यह जो राम की जो पुण्य भूमि है, जो त्रेता में जो अयोध्या में भगवान राम जब रावण का वध करके जब भगवान राम अयोध्या में आए तो अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जो सब मिले ही कृपाला। सबके साथ किससे मिले? भगवान राम से सब मिलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने अपने को विभिन्न रूपों में बना लिया और पूरी अयोध्या दीपों से सजाई गई उनके स्वागत में, उनकी वंदना में, उनकी अर्चना में, और सारे अयोध्यावासी मगन हो गए। और कहीं न कहीं ये तस्वीरें देख रही हैं ना श्रावणी, इतना आनंद आ रहा है, ये सुंदर सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा है अयोध्या में। तो ये जो प्रभु राम के प्रति लोगों की आस्था है, भगवान राम टेंट में रहे कितने वर्षों तक, और 500 साल बाद लगता है कि भगवान राम खुद आ गए, अयोध्या में आ गए, और त्रेता वाली दिवाली जगमगा रही है। और ये बहुत खुशी की बात है कि 22 जनवरी को रामलला फिर विराजमान होंगे मंदिर में। श्रावणी, ये बहुत ही सुंदर मौका है जब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपने किस तरह से इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से रूप दे रहे हैं, कैसे रामलीला में जो उनके किरदार में है, राम लीला के किरदार, उनको उन्होंने तिलक किया, और किस तरह सरयू माँ की आरती की। आप देखें, सरयू माँ की आरती भी योगी आदित्यनाथ ने ही शुरू की, जो काशी में जो गंगा आरती के तर्ज पे। तो एक बहुत बड़ी बात है। और भगवान राम, जिसको अल्लामा इकबाल ने भी इमाम हिंद कहा, तो ऐसे राम जो जन जन के कंठहार हैं, वो राम केशवदास ने बड़ी अच्छी बात कही, श्रावणी में कहना चाहता हूं कि राम ही को तन, राम ही को धन, राम ही की सिगरी प्रभुताई। और भूखे में राम, पियासे में राम, अघाने में राम पुकारत जाई। और मारत राम, जियावत राम, राम ही ठाकुर, राम सिपाही। और केशव दास पुकारी कहे भाई, राम ही राम तो राम दोहाई। केशव दास पुकारी कहे भाई, राम ही तो भाई, राम ही राम तो राम दोहाई। ये अयोध्या श्रावणी, आप देखिए किस तरह से अयोध्या का वैभव था। बिंदु कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, उस पर मैं आपको जोड़ते हुए तस्वीरों के साथ आपको देखिए किस तरह से राम नगरी के साथ मैं जोड़ता हूं कि बिंदु कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि सोने महल में चंदोवा चारी मोतीन के, हिरन की झालरें हिल हिलोरा खाए के। आस पास दासी दास जिनकी खवासी करें, शीतल सुगंध मंद पवन दुराई के। सोई रघुनाथ, वन यात्रा में क्या होता है कि सोई रघुनाथ शीश लगाए हाथ, सोए पाथरी शिला पे कुश साथरी बिछाई के। ये भगवान राम आज किस तरह से रावण का वध करके अयोध्या पहुंचे हैं। पूरी नगरी राममय हो गई, पूरा विश्व राममय हो गया, और उनके आगत में, उनके स्वागत में पूरी नगरी बिछ गई है, पलक पौड़े बिछाई है। और ये बहुत सुंदर दीपावली का सुंदर उत्सव आज अयोध्या में हम देख रहे हैं श्रावणी। बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये दिव्य और ये जो दृश्य है, ये जो छटा है, हमें भी देखने का अवसर मिल रहा है। हम खुद को भी बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। ऐसे में मृत्युंजय जी, क्योंकि त्रेता युग के बारे में आप जानकार हैं, आपको ज्यादा जानकारी है, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव, इस बार की दीपावली को त्रेता युग से जोड़कर देखा जा रहा है, वो क्या महत्व है और क्यों इस बार अलग है, और क्यों त्रेता युग से जोड़कर देखा जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे एक गजल का एक शेर है, हो गया, मैंने लिखा था, कहा था कि
फिर से त्रेता अवधु में आया है, फिर से त्रेता अवधु में आया है, राम का धाम जगमगाया है, राम का धाम जगमगाया है। जो त्रेता युग में जो वैभव था, भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भगवान श्री राम का अवतार है। ऐसे भगवान राम जब त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जो चौथे पन में पायु सुतचारी 4 पुत्र उनके होते हैं, उनमें राम सबसे बड़े हैं। और राम जब जन्म हुआ तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, वो स्थितियां थी। वो इतना सुंदर चैत्र राम नवमी में भगवान राम का जन्म हुआ, चैत्र शुक्ल नवमी में जन्म हुआ और रामनवमी मनाते हैं। और आज वही त्रेता में भगवान राम सारी जो अपने जो उनका उद्देश्य था जीवन में, जिस कारण वो धरती पे आए थे कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा भव सज्जन पीरा। भगवान आए त्रेता में और जो आदताई हैं, राक्षस हैं, उनका उन्होंने वध किया। और वध करके, और ये दीपावली आ गई ना श्रावणी, तब यही त्रेता में भगवान राम आए। और राम आए तो राम आए तो बिल्कुल सबका मन प्रफुल्लित हो गया। और धरती जो परेशान थी रावण के आतंक से और राक्षसों के आतंक से, और भगवान ने बिल्कुल धरती को राक्षसहीन कर दिया और सब में जो संदेश दिया। भगवान राम का जो जीवन रहा पूरा संदेशों से भरा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इन संदेशों से हमें जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मृत्युंजय जी बने रहे हमारे साथ। हमारे बीच आचार्य पवन दत्त मिश्रा जी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य पवन दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हर हिंदुओं के लिए, हर देशवासियों के लिए, हर भारतवासियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और मैं संदेश ही नहीं, मैं एक आवाहन चाहता हूं कि ऐसा आवाहन जिसके लिए हम सब लोग लालायित रहते हैं। प्रकाश पर्व दीपावली का जो ये महोत्सव है, जो उत्सव है, इस उत्सव में हम सभी लोग जनमानस के साथ में, अपने परिकर जनों के साथ में, और साथ साथ में रिश्तेदार, नातेदार, बहुत सारे अन्यत्र जो भी लोग हैं जो बैठते हैं हमारे पास में, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लोग जिनको जिनको हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं, वो सभी लोग भगवत कृपा चरणारविंद की रज को प्राप्त करते हैं। साथ साथ में भगवत तत्व की जो जिज्ञासा है उसकी प्राप्ति का यह मार्ग रहा है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान राम जब अयोध्या के लिए चले तो अयोध्यावासी, अवधवासी या उनको जानने वाले, समझने वाले लोग जितने भी थे, मुझे लगता है उन सभी ने दीपोत्सव किया, दीप जलाए और भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा में घर को प्रकाशित किया, नगर को प्रकाशित किया, गांव को प्रकाशित किया, शहर को प्रकाशित किया, पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया। और हम पूरे हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का कार्य जो है वो भगवान राम के आने से हुआ। और साथ साथ में ये सबसे ज्यादा जो सजावट है वो हमें दीपावली पे प्राप्त होती है। हमें सजना चाहिए, कैसे सजना है, किस प्रकार से हमें सजना होता है, किस प्रकार से हमें सजाना चाहिए। हम सजें, घर को सजाएं, आंगन सजाएं, द्वार सजाएं और राष्ट्र सजाएं। ये राष्ट्र सजने की बारी है। आज का महोत्सव ऐसा है जो व्यक्ति अंदर भी सजता है और बाहर भी सजता है। कैसा सजता है कि हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, हम हैं तुम्हारी आशा लगाए। जिन जिन लोगों ने आज आशाएं लगा रखी हैं, हर साल ये महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल अद्भुत इसलिए है क्योंकि बहुत से योग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, जो त्रेता युग में पड़ा वो अनुकूल यहाँ पर पंचांग बोल रहा है, वो यहाँ तिथि बोल रही है, वो नक्षत्र बोल रहा है, वो योग बोल रहा है, वो करण बोल रहा है।
तो आज की महत्व इसलिए भी बृहद है, इसलिए भी बड़ा है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्ति की ओर अग्रसर कर रहा है। हमें प्राप्त होने की ये जो दीपावली की रात्रि है, ये प्रकाशमयी रात्रि है, ये ऐसी रात्रि है कि हमें बहुत कुछ प्रदान करने के लिए आई है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में रुकने के लिए आई हैं, बैठने के लिए आई हैं, देखने के लिए आई हैं, अतिथि रूप में आई हैं। हमें आतिथ्य सत्कार आना चाहिए। हमें इतना सोचना और समझना पड़ेगा कि हम माँ की सेवा के लिए तत्पर हो जाएं, घर को सजा दें। मेरे राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं, मेरी माँ आई हैं, मेरे गणेश आए हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि आप हर साल अयोध्या से दीपावली को करीब से मनाते भी और देखते भी आए हैं, इस बार की दीपावली किस तरीके से अलग है? इस बार अलग ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं कि कब राम मंदिर बना होगा और राम मंदिर में जाकर के लोगों ने दीपोत्सव मनाया होगा। आज हमें पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है। राम मंदिर बन रहा है, इसलिए हमारे लिए यही त्रेता है, यही द्वापर है, यही त्रेता युग है, द्वापर युग है, सतयुग है, कलयुग है, सब कुछ यही युग है। हमारे कलयुग में ही मैं तो ये मानता हूं कि आज सतयुग भी आतिथ्य रूप में हमारे कलयुग में आए हैं, और त्रेता भी, द्वापर भी आतिथ्य रूप में आए हैं। कलयुग उनका सत्कार कर रहा है। हम कलयुग में रहने वाले जितने भी जन हैं, हम भगवान राम के सत्कार के लिए तत्पर हैं, और आज उस सत्कार के लिए हमें खड़े होना है, क्योंकि आज भगवान राम के लिए राम रामेति रमे रामे मनोरमे, हर मन में राम बसे हैं, हर तन में राम बसे हैं, हर दिल में राम बसे हैं। तो उन राम के लिए जितने दीप हो बिल्कुल वो बिल्कुल कम आचार्य जी, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सही कहा है कि प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। आचार्य जी बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मृत्युंजय जी लगातार बने हुए। मृत्युंजय जी, क्योंकि 500 साल से इंतजार कर रहे थे हम आज इस दिन का, और आज जब ये दिन हमारे सामने है, क्या महसूस करें? और इसके साथ ही अयोध्या में अब तक क्या कुछ बदल चुका है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका श्रावणी है। आप देखो कि कुछ चीज़ें होती हैं कृपा साध्य होती हैं, कुछ क्रिया साध्य होती हैं। तो ये भगवान राम का दर्शन, भगवान राम की कृपा प्राप्त करना, ये कृपा साध्य है, ये क्रिया साध्य नहीं है। तो आज जिस तरह से अयोध्या में जिस तरह लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, दीपोत्सव देख रहे हैं, मगन हो रहे हैं, वो कृपा साध्य है उनके अंदर। अब अंतरंग दृष्टि से देखें तो वो भक्ति और आस्था का एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बहिरंग दृष्टि तो अलग दिखता है, लेकिन अंतरंग दृष्टि सबके एक है, और सबकी नजरें, जैसे आपने देखा ना कि शबरी ने किस तरह से पलक पावड़े बिछाया और भगवान राम आए लक्ष्मण जी के साथ। तो यही स्थिति आज अयोध्या में है। अयोध्या नगरी जिस तरह से अयोध्या जिसको कभी जीता न जा सके, वो परम पवित्र नगरी है वंशियों की, वह अयोध्या भगवान राम के दर्शन मात्र से ही लोग पहुंच रहे हैं, कितने आनंदित हो रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से अयोध्या 22 जनवरी, जैसे महाराज जी कह रहे थे कि 22 जनवरी को जिस तरह से भगवान राम की प्राण वो विराजेंगे में, रामलला प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यह आनंद का जो विषय है, आनंद का जो अतिरेक है, वो बिल्कुल भर ही निरंतर हो ही न पूरे, एकदम कभी भरता नहीं है। राम की कथा सुनते अघाते, और राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ना ही। और भगवान कहते भी हैं श्रावणी कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। वह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को जो निर्मल मन से भाता है, आज यही तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय जी, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने पिरोया है अपनी बात को। हालांकि मृत्युंजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में। तो पल पल की तस्वीरें हम आप तक अयोध्या से पहुंचा रहे हैं, और वहीं हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके का महत्व आज का दिन है, और किस तरीके से त्रेता युग और इस बार का दीपोत्सव जो है, दोनों में क्या समानता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे।